बेटे को गले लगा ली। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग। हेलो दोस्तों, मैं ज़ाइस खान और आज जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं ये जनाब का नाम नंदन डिसूजा है। और ये जनाब के ऊपर ये जो मेकअप लगा हुआ है इसका रीज़न क्या है, जोकर मेकअप का सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। हुआ क्या है दोस्तों, दरअसल तकरीबन 6-7 साल पहले ये जनाब गए थे आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करने के लिए यूके। पढ़ाई कंप्लीट हुआ, जॉब हुआ, फिर ये वहाँ पे शादी कर लिया। नंदन भाई क्या कुछ हुआ है, सारा कुछ अगर आप बताइएगा जो मुझे आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लोग ज़्यादा अच्छा लगेगा लोगों को। तो दानिश भाई आज से 6-7 साल पहले मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए यूके गया था। मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया, मुझे जॉब लगी, उसके बाद मैंने शादी कर लिया। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी किया अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ नहीं किया, अपने माँ बाप को सारा चीज़ बताया था। मैंने बोला कि आप लोग भी यहीं आ जाओ, पासपोर्ट भेज देते, वीज़ा भेज देते। दरअसल ऐसा हुआ नहीं किसी कारणवश, तो मैंने शादी कर लिया। फिर यहाँ तक कि 1-1.5 साल हो गया माँ बाप से बात किए हुए। मैंने सोचा कि चलते अपने माँ बाप से मिलते एक बार। तो जब मैं इंडिया आया तो सोचा कि चलते गांव एक बार, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो घर के दरवाजे के पास खड़े थे, मेरे में हिम्मत नहीं हो रहा था कि अंदर जाए अपने माँ बाप से मिले। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ दानिश भाई। मेरे पढ़ाई के लिए मेरे पापा ने पूरी ज़मीन बेच दी है, मेरी मम्मी ने सारे गहने को गिरवी रखना पड़ा उनको। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वापस ही चला जाऊँ। फिर जब मैं एयरपोर्ट गया तो मुझे याद आया कि मैंने आपका वीडियो भी पहले से देखते थे, तो मुझे याद आया कि क्यों ना दानिश भाई से एक बार बात करता हूँ, शायद कुछ हो जाए। और तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया और थैंक गॉड कि आप मुझे मिले। और मुझे आप ही पे बिलीव है कि आप कुछ सॉल्यूशन को। दोस्तों यही जनाब जब मुझे ये सारी चीज़ बताए थे तो हुआ क्या था उस समय, मुझे इन पे गुस्सा आ रहा था कि इतना ये जनाब आउट ऑफ इंडिया जाके मशगूल हो गए, अपने आप को समझने लगे अंग्रेज, अपने माँ बाप को वही भूल गए थे। खैर ये जो बोले कि मैं हिम्मत नहीं हो रही है मुझे अपने माँ बाप से मिलने की, तो मैंने ये सारा ये मेकअप का इंतज़ाम किया है कि ठीक है चलिए कम से कम चेहरा छुपा कर अपने माँ बाप के पास चलो आप। और मैंने इनके माँ बाप से बात किया पर्सनली, और उनको कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है। ये कुछ बिजनेस रिलेटेड, कुछ काम से रिलेटेड मैंने उनसे बात किया है कि मैं अंकल आंटी आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फाइनली वो लोग आज मिलने के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे आने ही वाले हैं। उससे पहले मैंने इनको सारी चीज़ बताई कि ऐसा ऐसा आज आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, तो ये पूरा मेकअप वप हुआ है। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा सारा कुछ मैं आपको दिखाने और बताने की कोशिश करूँगा। हेलो हेलो। हाँ जी जी अंकल। हाँ कहाँ हो दानिश बेटा? अंकल हम तो पार्क में ही बैठे हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे थे। हम भी यहीं पर हैं अभी। आ गए हैं आप? जी जी। अंदर आइए ना, गेट से आप थोड़ा सा राइट ले लीजिएगा, लेफ़्ट ले लीजिएगा। बस आइए ना अंदर। ठीक है। हेलो नमस्ते अंकल। कैसे? जी नमस्ते अंकल। क्या बात? नहीं थोड़ा सा कुछ बात करना था आपसे, तो वही सोचे कि कुछ नहीं, मैं इधर देख रहा था, कंटिन्यू आपका कॉल आ रहा था। जी आइए ना थोड़ा सा बैठ के बात करते हैं।
हम दोनों को यहाँ किस लिए आपने बुलाया? आंटी देखिए, थोड़ा सा एक बात करना है। मैं आपके लिए अनजान हूँ, आप मेरे लिए अनजान नहीं हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा बात करना था, आइए ना थोड़ा बैठ के बात करते हैं। बोलो बेटा। मुझे आप लोगों से मिलना था। अच्छा। और मैं नंदन का दोस्त हूँ और उसने ही मुझे बोला कि आप लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए। और सॉरी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब ही कर दिया ज़्यादा। उसका नाम मत लो यहाँ, मर गया वो मेरे लिए। ऐसा मत कहिए, हमारा बेटा है वो। आ जाई उसकी याद। नहीं, बहुत दिन से बोल रहा था कि आपसे मिल लूँ, आपसे बात करूँ, मगर थोड़ा सा मेरा ही थोड़ा गलती हुआ कि मैं नहीं मिल पाया, नहीं बात कर पाया आप लोगों उस से। दिन क्या बेटा, 7 साल हो गए। 7 साल में आज जिंदा हुए हम सब। मर गया वो मेरे लिए, अब मर गई उसकी माँ। ऐसा मत बोलिए, आखिर वो हमारा बेटा है। बच्चा अपने माँ बाप के लिए कभी नहीं मरते। सॉरी, आप, मुझे पता था कि अगर मैं शुरू में बताता आप लोगों को कि मैं नंदन का दोस्त हूँ तो आप लोग मुझसे मिलते तक नहीं, मगर सॉरी इसके लिए। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटा हम दोनों को भूल गया, अब वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा हमारे पास, कभी नहीं। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आते हैं। सॉरी, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है नंदन से और अंदर से टूट चुके हैं बेटा। अरे क्या नहीं किया उसके पढ़ाई के लिए। बाप दादा की ज़मीन बेच दी, माँ ने अपने रखे गहने बेच दी, उसका ये सिला मिला। समझते हैं। एक बाप अपने बेटे को इसलिए पालता है ताकि उसके बुढ़ापे की वो लाठी बने। इतना पाल पोस कर एक बेटे के बड़ा करने से क्या फायदा। गलती तो है, गलती है उसका। गलती। मैं बस 1 मिनट में आता हूँ, तो पानी वानी लेकर आता। A few moments later. तुम्हारी ही जिद्दी आने की तो आया नहीं, दोस्तों को भेज दिया। कम से कम उसकी बात तो सुन लेते। वो इतने दिन से आई, 7 सालों में उसकी याद नहीं आई। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अब कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा आप लोगों को। माँ मुझे माफ कर दो। तो चला जाए यहाँ से। मर गया मेरे लिए ये, मर गए हम दोनों। ऐसा मत बोलिए, हमारा बेटा है ये।
माफ कर दो माँ। कहाँ चला गया था हम दोनों को छोड़? अब कभी नहीं जाऊंगा छोड़ के आप लोगों को। जीना 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 उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया चलो यहाँ से। अब चाहिए अपने बेटे को देखिए देखिए कितने दिन के बाद आया है ये। देखिए अपना पापा माफ कर दो पापा। अब कभी नहीं जाऊंगा आप लोगों को छोड़ के। माफ कर दो पापा। माफ कर दीजिए अपने बेटे को। बहुत अच्छा शब्द होता है माफ कर। 7 साल हम कैसे गुजारे वो हम नहीं जानते। एक एक बात के लिए तड़पा दिया है इसने। अब कभी नहीं जाऊंगा पापा छोड़ के आप लोगों को। माफ कर दो पापा। चिढ़ा रहा है आपके सामने। एक बार अपने बेटे को गले लगा लीजिए। कैसी है ये अनहोनी बेटा अपने बूढ़े माँ बाप की लाठी होती। बचपन से तुझे पढ़ाया लिखाया, क्या नहीं किया तेरे खातिर। बाप दादा की जमीन बेच दी, यहाँ तक कि माँ ने अपने मंगलसूत्र तक बेच दिए यही दिन देखने के लिए। पापा मुझे माफ कर दो पापा। अब कभी नहीं ऐसा होगा। आप लोग छोड़ के। और ये क्या लगा रखा है? हाँ? पापा कैसे आपसे फेस कर रहे हो? मुझे बहुत शर्मिंदा आ रहा था तो ये सब करना पड़ा मुझे। देखो अपने बाप से कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा बेटा तुम्हारे बिना हम दोनों अधूरे थे, बिल्कुल अधूरे थे। माफ कर दो माँ। अब कभी छोड़ के नहीं जाएंगे आप लोग। जाएगा क्यों नहीं? हाँ तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे जॉब है, मुझे तुम्हारे पैसे से कुछ मतलब नहीं। बस एक इच्छा है कि तू साल में 1-2 बार पर्व मनाने आ जाया कर। हर बार ये सोचता हूँ कि बेटा वहाँ होगा तो कैसे रहा होगा, कैसे खा रहा होगा और कैसे पी रहा होगा। एक अंक का निवाला भी पर्व में नहीं जाता है बेटा।
हमेशा तुम्हारी याद लगी रहती है, हमेशा। मुझे माफ कर दो। दोस्तों, माँ बाप से 7 साल हो गए थे इस बंदे को मिले हुए। एहसास होने के बाद तो ये तो दर्द निकलना ही था यार, ये फुटना ही था। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप माँ बाप से थोड़ा सा भी प्यार करते हो, बेटा और बेटी दोनों से मैं बोलना चाहूँगा, तो प्लीज़ उन लोग को आप अकेला ना छोड़ो यार। इवन फेस्टिवल में भी तो साथ रह लो। काम सबके लाइफ में होता है, सारा चीज़ होता है, मगर थोड़ा सा साथ रह लो यार। बस थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बता दें, जितना हो सके वीडियो को फैला दो यार। थैंक यू सो मच, लव यू।